जय हिंद दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा आरकेएस में। तो आज हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब कर्तव्य के मतलब हुआ जिम्मेवारी। जिम्मेवारी को समझना कि इस देश में नागरिक को तो अधिकार मिला तो उसको तो कुछ जिम्मेवारी भी तो मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसको संविधान में बाद में जोड़ा गया कि कुछ जिम्मेवार भी नागरिक हो। तो इससे पहले हम देखे थे मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के सभी सीरीज देखे थे। नागरिकता पढ़े थे, राज्य संघ पढ़े थे, जो संविधान के भाग 1 से लेकर भाग 4 तक पूरा पढ़ चुके हैं। अब ये संविधान के भाग 4 का क है। क्या है? भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो समझते हैं हम इसको जोड़ा क्यों गया। तो जब संविधान लागू हुआ तो उस समय मौलिक कर्तव्य था नहीं। तो 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी भारत की। इनको आयरन लेडी मैन कहा जाता है कि ये आयरन लेडी है। कौन? इंदिरा गांधी। तो ये 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ देश में, आंतरिक अशांति के कारण इन्होंने आपातकाल लागू कर दिया था। तो उस हालात में ऐसा स्थिति बना हुआ था कि जनता को कुछ जनता का भी कर्तव्य देश के प्रति बनना चाहिए कि वो किस तरह से देश को अच्छा व्यवहार बनाए रखे। तो अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए, चाहे व्यक्तिगत जीवन में ही सोचिए कि आपको अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए क्या क्या कर्तव्य को पालन करना पड़ता है। जैसे परिवार में ही अच्छा व्यवहार हो, अच्छा सब कुछ हो, इसके लिए कुछ कर्तव्य को पालन करना पड़ता है। जैसे घर के कुछ सामान खराब ना हो, जो बड़े बुजुर्ग है उनका सम्मान करे, परिवार में प्रेम भाव बनाए रखे। तो इसी तरह का जो भावना है परिवार के लिए, वो वैसी हमारा देश भी एक क्या है? परिवार है। तो देश में भी इस तरह के नागरिक को भी देश के प्रति इस तरह की भावना हो, इसीलिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये देखते हैं कि इसका वर्णन जब ये जोड़ा गया तो कहाँ पे इसका वर्णन किया गया। तो ये संविधान के भाग 4 के क में रखा गया। कहाँ रखा गया? तो संविधान के भाग 4 के क में। तो चौथा भाग में क्या है? क में उसी 51 में के क में रख दिया गया। उसी में अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? तो 51 के क अनुच्छेद है, जिसमें अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक राज्य नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति या नीति निर्देशक तत्व के बीच में ही इसको क्या किया गया है? राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतिम अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया। यह लिया कहां से गया था? तो यह रूस के संविधान से लाया गया था। रूस में जनता को मौलिक कर्तव्य इसी प्रकार से दिया गया है कि क्या क्या उनका कर्तव्य होगा। तो जब संविधान में पहले मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो उसी 1975 में से जब 77 तक आपातकाल जब लागू था, 1975 से 77 तक जब आपातकाल लागू था, तो उसी बीच में संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके, कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में क्या किया गया? 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो जिसका सलाह किन्होंने दिया था कि जनता के भी कुछ कर्तव्य हो। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था सलाह कि जनता का भी कुछ कर्तव्य हो, इसके लिए संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़िए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये देख लिए। उसके बाद जिस समय जब जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, तो उस समय टोटल कितना था? 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 10 प्रकार के कौन कौन से थे? तो उसमें देखिए, संविधान की पालन करना, मतलब संविधान में आपातकाल की जो व्यवस्था है उस स्थिति में जो भी सिचुएशन होगा उसको पालन करना। आपातकाल नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिएगा, मेरे चैनल पर उपलब्ध है वो भी। आपातकाल की स्थिति में कुछ अधिकार जो है जनता के छीन जाती है, कहीं इधर उधर घूमा नहीं जाता है, सैनिकों को रास्ता मतलब देना पड़ता है, पहले उनका निवास होता है। तो इस तरह की स्थिति को पालन करना होता है। तो ये पहला है संविधान की पालन करना। और राष्ट्र के जो प्रतीक है, प्रतीक जैसे जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है उस सब चीज को क्या है? उनको सम्मान करना है। और राष्ट्रगान की सम्मान करना। राष्ट्रगान कौन है? तो ये जन गण मन जो है ये राष्ट्रगान है। जन गण मन ये राष्ट्रगान का क्या है? पालन करना। वही अब इसमें राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, उसके बारे में इसमें चर्चा नहीं किया गया, सिर्फ जन गण मन के बारे में, राष्ट्रगान के बारे में इसमें चर्चा किया गया है।
उसके बाद क्या आ गया, राष्ट्रीय ध्वज, जो झंडा है अपना तिरंगा झंडा, जिसमें 24 तिलिया है, तीन तिरंगा झंडा है, इसमें क्या है, 3 रंग है और बीच में एक तिल्ली चक्र है जिसमें कितना तिल्ली है, तो 24 तिलिया है इसमें। तो ये इसकी भी क्या करना है, सम्मान करना है। और आदर्श जो भी संस्था है केंद्र सरकार की, चाहे जो भी राज्य में है या कहीं भी है, तो जो भी संस्था है आदर्श, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, इस सब को क्या करना है, सम्मान करना है। ये सब चीज बताया गया। उसके बाद अगला बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन के नारे को सम्मान करना है। मतलब जब भारत की ये स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उस समय बहुत से वीर सपूत थे या जो राजनेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, तो उन्होंने बहुत सारे नारे दिए थे। जैसे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। इस प्रकार के जो भी नारे जो भी है उसका सम्मान करना क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य होगा। उसके बाद अगला इसी में कहा है कि वैज्ञानिक विचारधारा रखना है। मतलब वैज्ञानिक विचारधारा के मतलब हुआ कि साइंस के क्षेत्र में कुछ काम करना है, जैसे अपना इसरो काम कर रहा है या DRDO, ये सब जो है तकनीकी विचारधारा रखना है कि माइंड डेवलपमेंट करना है और वैज्ञानिक सुधार देश में करना है। तो ये भी रखा गया उसी में कि कर्तव्य होगा जनता के। उसके बाद अगला कहता है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करना है, बनाए रखना है। संप्रभुता मतलब क्या हुआ कि स्वयं से शासन करना है, किसी भी अन्य देश के दबाव में किसी भी तरह का शासन व्यवस्था नहीं करना, इसको कहा गया है संप्रभुता, मतलब स्वयं से शासन करना। उसके बाद कहता है कि एकता, मतलब देश के नागरिकों में एकता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ भाई भाई रह के एकत्रित रह के किसी भी तरह का देश के प्रति काम करे, ये कहा गया है। उसके बाद है अगला है अखंडता। अखंडता के मतलब हुआ कि जैसे भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये टूटे नहीं, इतना बड़ा जो भारत साम्राज्य है इसको बनाए रखना है, एक साथ एकत्रित करके, एक खंड नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए कहा गया है। उसके बाद इसी में अगला गया है कि भाईचारा की भावना बनाए रखना है। भाईचारा की भावना मतलब हुआ कि एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना है, बात व्यवहार हर चीज से प्रेम पूर्वक रहना है, इसको कहा गया भाईचारा की भावना को बनाए रखना है। उसके बाद अगला है देश की रक्षा करना। जैसे देश की रक्षा मतलब सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, इस प्रकार सभी जनता को क्या है, देश की रक्षा करना है। कहीं भी किसी तरह का उसका मामला है तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, देश के हर चीज की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है राष्ट्र की सेवा करना। राष्ट्र के लिए अगर किसी भी तरह का सेवा भाव है आपके अंदर, जैसे होता है कि कहीं कुछ शिविर लगा के सेवा दिया जाता है, कहीं दान देके या किसी भी तरह के आपके अंदर सेवा की भाव है, तो वो सेवा करना आपका मौलिक कर्तव्य है, वो आप सेवा कर सकते हैं। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति मतलब हुआ कि जो भी सरकार की संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना, जैसे रेलवे हुआ चाहे कोई भी विभाग का जहां तहां सामान रखा होता है, सरकार की सामान है, तो ये ऐसा नहीं है कि जनता वहां से लूट कर ले आए, नहीं, उसकी सुरक्षा करना आप सभी नागरिक, हम सभी लोगों का क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। जैसे अपना घर की सामान की सुरक्षा करना है जिम्मेवारी, वैसे ही आपका ये राष्ट्र जो है ये भी आपका एक परिवार है और इसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। उसी प्रकार अगला है, कहता है ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहता है कि पर्यावरण व वन्य जीव की रक्षा करना। पर्यावरण मतलब हुआ कि जो वातावरण है, पेड़ पौधा है, ये सब चीज इसकी सुरक्षा करना है, बेवजह कहीं पेड़ नहीं काटना है, ये सब चीज का क्या रक्षा करना है। और वन्य जीव का मतलब हुआ वन में जो भी जानवर है, जैसे कोई भी जानवर है, चीता भालू शेर हाथी कुछ भी है, इसको मारना नहीं है, इसको बेवजह मतलब मारने का तो बिल्कुल आपको अधिकार नहीं है, इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आप इसका रक्षा बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे वह जैसे सांप वगैरह का जो भी देखते हैं, इस सबको देखते हैं कभी कभी कि पकड़ के जंगल में छोड़ा जाता है, तो लोग क्या करते हैं, वो सेवा कर रहे हैं वन्य जीव की सुरक्षा करने का, तो ये सब आप कर सकते हैं। ये 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को तो आपने समझा कि कैसे कौन कौन से 10 मौलिक कर्तव्य, इसको समझने के लिए सिंपल इतना समझिए कि एक आदर्श नागरिक बनाना इसका मूल उद्देश्य है। आदर्श नागरिक मतलब देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना हो, राष्ट्र की रक्षा करने की भावना हो, उसको अच्छा बनाने की भावना हो, आदर्श नागरिक बनाना इसका मूल उद्देश्य है। इसमें उसके बाद अगला जो 10, तो ये जब लागू हुआ
पहली बार संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब ये लागू किया गया तो उस समय तो 10 प्रकार के जोड़ा गया, लेकिन बाद में आवश्यकता है कुछ पढ़ने लगे कि छोटे बच्चे जो है ना उसको कुछ लोग हैं जो अच्छे से उसको पढ़ाते नहीं है, बचपन से ही कुछ आर्थिक स्थिति में कमजोर होने के कारण उनको काम धंधा में लगा देते हैं, उनसे पढ़ाई नहीं करवाते। तो ऐसा जब जरूरत देखा गया तो संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन करके इसमें लगाया गया, इसमें किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया, इसको शिक्षा का अधिकार दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा लेना अधिकार है उसका। ये अधिकार जोड़ा गया कब? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। वही इसमें दूसरा चीज जोड़ा गया, एक कर्तव्य जोड़ा गया जो उनके माता पिता को कहा गया है, एक निर्देश उनका कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाए। तो माता पिता को भी कर्तव्य दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के आपका परिवार में बच्चा है तो उस बच्चे के अभिभावक आप है, पिता है, तो उसको पढ़ाई करवाना आपका क्या है, एक कर्तव्य बनेगा कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ने के लिए ही भेजेंगे, न कि उनको कहीं काम के लिए भेजेंगे। वही अनुच्छेद 23 आप पढ़े होंगे, पिछला पढ़िएगा मौलिक अधिकार, तो उसमें आप देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 23 में बच्चों से काम करवाना को प्रतिबंध किया गया है कि बलात्कार बैन है, जबकि यहाँ पर कर्तव्य में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करवाना है, काम नहीं करवा के उनको पढ़ाई करवाना है। तो ये 11 प्रकार के वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? संविधान आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि संविधान हमारा लागू हुआ तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो एक भी नहीं था, बिल्कुल जीरो था, नहीं था मौलिक कर्तव्य की संख्या। लेकिन जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत क्या किया गया, 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दिए थे। तो आपातकाल देश में लागू हुआ था तो जनता को कुछ मौलिक कर्तव्य था कि देश की रक्षा करना, तो इसीलिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये पहले नहीं था, तो ये लाया कहां से गया? तो ये आपके कहां से लाया गया? तो रूस से ला करके संविधान के अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया, जो भाग 4 का क है। और इसके लाने की जो सलाह दिए थे ये सरदार स्वर्ण सिंह दिए थे। तो आप इसको आप उम्मीद करते हैं कि आसानी से सब कुछ समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो एक लाइन में इसको याद रखिए कि आदर्श नागरिक बनाने के लिए, नागरिक में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता हो सकती है, ये इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।